बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रेमेडी विद इसरा। दोस्तों, आज की रेमेडी का नाम है स्किन बोटॉक्स रेमेडी। ये इतनी अच्छी रेमेडी है कि इसके इस्तेमाल से बोटॉक्स लुक्स आती हैं। स्किन इतनी अच्छी हो जाती है कि ऐसा लगता है कोई महंगा ट्रीटमेंट करवाया हो। अगर आपने किसी फंक्शन में जाना हो तो सुबह आप ये मास्क अप्लाई करें और शाम को फंक्शन अटेंड करें। इसके इस्तेमाल से बहुत अच्छा निखार आएगा और आपकी स्किन ग्लोइंग, यंग और ख़ूबसूरत लगेगी। ये एक ऐसी रेमेडी है कि इसको करने से आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है और इसके करते रहने से आपकी झुर्रियाँ भी कम हो जाती हैं। लेकिन रेमेडी की तरफ जाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को प्रेस करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस रेमेडी से फ़ायदा उठा सकें। अब हम अपनी इस रेमेडी के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं वो आपको पहले बता दूँ। हमें चाहिए होगा एक अंडा, अलसी के बीज को मैंने पीस कर ये पाउडर बना लिया, हमें ये 1 चम्मच चाहिए होगा। और ये 3 से 4 आप विटामिन ई के कैप्सूल लें और CAC 1000 टैबलेट ये हमने लेनी है। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं और अब हमने करना क्या है मैं आपको वो बताती हूँ। मैंने CAC 1000 टैबलेट में थोड़ा सा पानी डाला है ताकि ये डिज़ोल्व हो जाए इसमें, क्योंकि ये पानी के बगैर डिज़ोल्व नहीं होती, तो हमें इसे मेल्ट करना होगा, इसलिए इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के अब इसके डिज़ोल्व होने का। सबसे पहले हम ये विटामिन ई के कैप्सूल लेंगे, ये देखें, और इसे हमने स्क्वीज़ कर लेना है। इसका ऑयल सारा हमने निकाल लेना है। विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। ये अगर आप लोगों ने कुछ ना भी करना हो तो रात को सोने से पहले विटामिन ई का एक कैप्सूल खोल लिया और चेहरे पर मल कर आप सो जाएं तो उससे भी हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। विटामिन ई के कैप्सूल को हमने स्क्वीज़ कर लिया। इसमें हम डालेंगे एक अंडा। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि अंडा प्रोटीन का ख़जाना है, इसे अच्छी तरह से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। ये अंडा हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम ये CAC 1000 टैबलेट को जो हमने पानी में डिज़ोल्व किया था, ये वो है, इसमें हम वो मिक्स कर लेंगे। इसे आपने अच्छी तरह इसे भी मिक्स कर लेना है। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है। वो जो टैबलेट हमने डाली है वो अच्छी तरह मिक्स हो गई। उसके बाद हमने इसमें ये अलसी के बीज का जो हमने पाउडर बनाया था ये हमने 1 चम्मच डालना है और इसे भी अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसे 10 मिनट के लिए रख देना है और फिर उसके बाद हमने अप्लाई करना है। वो फिर मैं आपको बताती हूँ इसे मिक्स कर जी। ये हमने 10 मिनट के लिए सब चीज़ें मिक्स करके रख दिया था और ये इस फॉर्म में आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ हम लोगों ने लगाना किस तरह से है। हमने क्या करना है कि अपने फेस पर, गले पर या हाथ पर जहाँ भी लगाना है, इसे 10 मिनट तक इस तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हमने मसाज करते रहना है। देखिए, इसे हमने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मसाज करनी है 3 से 4 मिनट तक और उसके बाद हमने इसे छोड़ देना है। ये जब थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो हमने इस पर फिर एक सेकेंड लेयर लगानी है इसकी और फिर इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और फिर जब थोड़ा ड्राई होगा तो हमने फिर थर्ड लेयर लगाकर इसको 10 से 15 मिनट्स के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। और जब ये ड्राई हो जाए तो आपने रोज़ वाटर से अपने फेस पर स्प्रे करना है और जेंटली मसाज करनी है और फिर पानी से, रूम टेम्परेचर पे जो पानी है उससे आपने इसे वॉश कर लेना है। और फिर आप देखेंगे एक नया निखार आया होगा आपके चेहरे पर। आपकी स्किन आप फील करेंगे कि आपने जैसे कोई महंगा। फ्रेंड्स, ये आफ्टर वॉश का आप रिज़ल्ट देखें, स्किन कितनी फ़्रेश हो गई है। इसकी ये रेमेडी के लिए मैं आपको एक बार और रिपीट कर देती हूँ। हमें इसमें 3 से 4 विटामिन ई की कैप्सूल दिए थे और एक पूरा अंडा लिया था और हमने उसमें एक CAC 1000 टैबलेट ली थी जो कि हमने पानी में पहले थोड़ी देर डिज़ोल्व कर ली थी, क्योंकि वो पानी के बगैर डिज़ोल्व नहीं होनी थी। और इसके अलावा अलसी के बीज का हमने पाउडर बनाकर 1 चम्मच वो पाउडर लिया था और इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद हमने 10 मिनट के लिए इसे रख दिया था और 10 मिनट बाद हमने फिर इसे अप्लाई किया था। अप्लाई करने का तरीका ये था कि हमने पहले अपने फेस पर अप्लाई करना है और उससे
3 से 4 मिनट तक हमने मसाज करनी है और उसे फिर ड्राई होने के लिए छोड़ दें। जब हल्का सा ड्राई हो जाए आपने फिर एक और लेयर लगानी है अपने फेस पर इसी मास्क की, और उसको भी हमने थोड़ी देर मसाज करके छोड़ देना है ड्राई होने के लिए। जब वो हल्का सा ड्राई हो जाए फिर थर्ड लेयर हम लोगों ने अपने फेस पर अप्लाई करनी है, और अप्लाई करने के बाद हमने उसे 10 से 15 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है, और फिर उसके बाद हमने अपने फेस पर रोज़ वाटर से स्प्रे करना है और उसे एक नॉर्मल वाटर से या रूम टेम्परेचर में जो वाटर है उससे हमने इसे वॉश कर लेना है। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह हाफिज़।